डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज तक हम टेंसेस में 12 टेंसेस कवर कर चुके हैं। तमाम टेंसेस डिफ़ाइन हो चुके हैं। इसके एग्जांपल्स जो है वो दिए जा चुके हैं। इसके स्ट्रक्चर्स जो है वो आपके सामने तमाम लेक्चर्स में मौजूद है। टेंसेस के वीडियोस लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखें। ये 12 टेंसेस हम क्लियर कर चुके हैं। अब मैंने इसके बाद मुनासिब समझा कि तमाम टेंसेस का मुख्तसर आपको एक समरी प्रिसाइज शक्ल में जो है वो मैं रख दूँ, ताकि आपके लिए इसको समराइज़ करना आसान हो जाए और आपको एक टेंस से दूसरे टेंस में चले जाने के बाद आपको पता चले कि इसमें क्या चेंजेस आता है। ठीक है जी। लेकिन बाकायदा शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, जब हम एक टेंस से दूसरे टेंस में चले जाते हैं और एक ही सेंटेंस लेके चले जाते हैं तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं। जो एग्जांपल्स हम टेंसेस में हमने दिए हैं, तो अगर वो वीडियोस आपने सारे देखे हैं तो आपके लिए ये जानना मुश्किल नहीं होगा कि एक सेंटेंस में अगर हम एक टेंस से दूसरे टेंस में चले जाते हैं तो सेंटेंस में क्या चेंजेस आते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन मुख्तसर अंदाज में मैं आपके सामने रख देता हूँ। मिसाल के तौर पर सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे पास टेंसेस में पहला है, तो अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है इसमें एक जुमला मैं आपके सामने रख दूँ। मिसाल के तौर पर अली राइट्स अ लेटर, अली राइट्स अ लेटर। इसमें अली राइट्स और अ लेटर ये बुनियादी अल्फाज है। अब इसके बाद देखिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस तक ये जुमला लेके जाता हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में ये जुमला हो जाएगा अली इज राइटिंग अ लेटर, अली राइट्स अ लेटर, अली इज राइटिंग अ लेटर। अब देख ले, अली और अ लेटर ये दोनों जुमलों में एक जैसे हैं। चेंजेस सिर्फ आते हैं हेल्पिंग वर्ब में और वर्ब में। अली राइट्स अ लेटर, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है पॉजिटिव जुमलों में। ठीक है जी। अली इज राइटिंग अ लेटर। अब यहां देखे अली और लेटर मौजूद है अपने मुकाम पे। चेंज इजाफा आया एज हेल्पिंग वर्ब का और वर्ब पहले फॉर्म से चला गया आईएनजी फॉर्म पे। ठीक है जी। तीसरा टेंस देखे अली हैज रिटन अ लेटर, अली हैज रिटन अ लेटर। अली और अ लेटर अपने मुकाम पे मौजूद है। चेंज आ गया हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म अली हैज रिटन अ लेटर। ये तीन जुमले मैंने तीन टेंसेस में आपके सामने रख दिए। आपको नजर आ रहा है कि अली राइट्स अ लेटर, अली इज राइटिंग अ लेटर, अली हैज रिटन अ लेटर। सिर्फ चेंजेस आते हैं हेल्पिंग वर्ब में और वर्ब में। ठीक है जी। तो इसी सेंस में, इसी कंटेक्स्ट में मैं जा रहा हूं, तमाम टेंसेस आपके सामने रखता हूं कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है। इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो टेंसेस की प्रिसाइज समरी सबसे पहले हमारे पास जो टेंस है वो सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है जी। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होता है। इसके पॉजिटिव जुमले में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव जुमलों में डज और डू अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ही, शेड या सिंगल नेम है तो डज, अगर इसके अलावा है तो डू। ठीक है जी। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंटरोगेटिव जुमले में इस्तेमाल होता है। डू और डज बतौर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है। इसके बाद दूसरा टेंस हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है, देख लें। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है एज आर एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब ही, शेड या सिंगल नेम है तो एज, अगर जमा नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट है, ठीक है जी, और जमा है तो आर, और अगर सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर एम इस्तेमाल होगा। वर्ब का आईएनजी फॉर्म और एज आर एम हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। तीसरा टेंस हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे पास वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल होता है और हैव और हैज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है ही, शेड या सिंगल नेम है तो हैज, इसके अलावा है तो हैव, ये बतौर हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल होता है। चौथा टेंस हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है और हैव बीन या हैज बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शेड या सिंगल नेम है तो हैज बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, अगर इसके अलावा है तो हैव बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। पांचवा टेंस हमारे पास है सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। तमाम टेंसेस में सिंपल पास्ट अकलौता टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। बाकी इसके अलावा किसी और टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होता है। इसके पॉजिटिव जुमलों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा,
डेट जो है ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा नेगेटिव जुमलों में और इंटरोगेटिव जुमलों में। ठीक है जी। छठा जो टेंस है हमारे पास वो है पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है, वाज और वर्ब हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। वाज अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन है तो वाज इस्तेमाल होगा। अगर सब्जेक्ट हमारे पास इसके अलावा है, मतलब जमा प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन, तो वर्ब इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। सातवां टेंस हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है जी। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है और हैड तमाम सब्जेक्ट के साथ बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। आठवां हमारे पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब हमारे पास आईएनजी वाला इस्तेमाल होता है और हैड बीन तमाम सब्जेक्ट के साथ बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। नौवां टेंस है हमारे पास सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में हमारे पास वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होता है और वेल जो है ये हमारे पास बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है तमाम सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट चाहे नाउन है या प्रोनाउन है, प्लूरल है, जमा है, जो भी है, इसके साथ वेल जो है वो इस्तेमाल होता है। 10वां टेंस है हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। और वेल भी तमाम सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। 11वां टेंस हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। वेल हैव जो है हमारे पास तमाम सब्जेक्ट के साथ वेल हैव, चाहे सब्जेक्ट नाउन है या प्रोनाउन है, प्लूरल है, सिंगुलर है, तमाम के साथ वेल हैव जो है बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। आखिरी टेंस है हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में हमारे पास वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। वेल हैव बीन तमाम सब्जेक्ट के साथ बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। अब देख ले, सिर्फ और सिर्फ 12 टेंसेस में हमारे पास 2 टेंसेस ऐसे हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर, जिसमें वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होता है। 2 टेंसेस में हमारे पास वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। वर्ब का पहला फॉर्म इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। आप थोड़ा सा और मुआज़ना कर लें। अब इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। 6 टेंसेस है। ठीक है जी, 6, जिसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। इसके अलावा 3 टेंसेस जो परफेक्ट टेंसेस है। ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट और इसी तरह पास्ट परफेक्ट और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट, 3 टेंसेस में हमारे पास वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है और वाहिद अकलौता एक ही टेंस है जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है, वो है सिंपल पास्ट। इसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है जी। वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। अब देख ले, 2 और 6 8 और 1 9 और 3 12, तो ये हमारे पास 12 टेंसेस हो गए। अब 12 टेंसेस में वर्ब जो है ये आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया। 2 टेंसेस ऐसे हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, जिसमें वर्ब का पहले फॉर्म इस्तेमाल होता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस जो 3 है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। और इसी तरह एक टेंस है जो सिंपल पास्ट है, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है। और 6 टेंसेस है जो कंटिन्यूस, 3 कंटिन्यूस है सिंपल और 3 परफेक्ट कंटिन्यूस है, तो 6 टेंसेस हो गए जिसमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है। अब ये तो बिल्कुल क्लियर हो गए। ठीक है जी। 12 टेंसेस में वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है वो बिल्कुल आपके सामने है। ठीक है जी। अब हेल्पिंग वर्ब थोड़ा सा याद रखे, ये जो मैंने आपके सामने लिस्ट बना के रखा है, तो ये थोड़ा सा मेहनत कर ले, आपको याद हो जाएगा। और अगर ये आपको जब याद हो जाए तो फिर आगे जाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो मरहला आ रहा है, जो सीरीज आ रहा है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा अगर आपको ये हेल्पिंग वर्ब स्पेशली अगर आपको याद हो वर्ब, और आपको अगर ये इल्म हो कि किस टेंस में कौन सा वर्ब का फॉर्म इस्तेमाल होता है और किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, तो फिर इसके बाद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है ये सिर्फ 5 नुकात पे मुश्तमिल है। बस इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। 5 नुकात में इंशाल्लाह मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्लियर कर दूंगा, इस शर्त पे अगर आपको इल्म है कि किस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है और किस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है। मुझे आप 2 चीज़ों की गारंटी दे कि आपको ये मालूम हो कि किस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है और किस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल होता है। इन 2 चीज़ों की मुझे आप गारंटी दे कि ये चीज़ें आपको याद है। अगर आप ये चीज़ें अगर आपको याद है तो इसके बाद तमाम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सिर्फ और सिर्फ इंशाल्लाह 5 नुकात में क्लियर कर दूंगा।
ये आप अपने साथ लिख के महफूज कर दे, फिर मुझे बताए कि आप क्या कह रहे थे। लेकिन ये 2 शर्त जो है पहले आप पूरा कर ले, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसानी के साथ